बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशखती की क्लास में खुश आमदीद। आज सबक नंबर 23 है, जिसके अंदर हम सीखेंगे उन लफ्ज़ों को जिनके आखिर में मीम आता है। याद रखें, जब हम आखिर में आने वाले लफ्ज़ के मुताबिक लफ्ज़ बनाएं सारे, जिनके सब के आखिर में एक ही हर्फ आए, तो उसको आखिरी हर्फ को रदीफ़ कहते हैं। जैसे आपने पिछले सबक में देखा कि सब के आखिर में नून आ रहा है, तो गोया उन सारे लफ्ज़ों का रदीफ़ नून है। तो रदीफ़ वो हर्फ या लफ्ज़ जो बार बार आए। शेरों के अंदर, नज़म के अंदर जो लफ्ज़ आखिर में बार बार आता है उसको रदीफ़ कहते हैं। और डिक्शनरी के हिसाब से, लुगत के एतबार से जो हर्फ मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों के आखिर में आए तो उसको रदीफ़ कहते हैं। तो आज हम मीम बनाना सीख रहे हैं। ये देखें, मीम का एक नुक्ता यूँ करके है, यूँ और यूँ, और दूसरा हिस्सा हम वापस यूँ करके नहीं मोड़ते, बल्कि इस नोक से इस नोक को मिलाते हुए आगे निकल आते हैं और यूँ आ जाते हैं, और ये आपस में मिला देते हैं। ये हो गया हमारा मीम का सार। नीचे हम फिर अलिफ खींच देते हैं। तो हम अभी 4-4 हरफों पर मुश्तमिल लफ्ज़ लिखने भी जा रहे हैं, पढ़ने भी जा रहे हैं और समझने भी लगे हैं। तो सबसे पहले हम लें मरयम। देखें, मीम रे मर। फिर देखें, मीम रे मर। थोड़ी सी नीचे से शुरू करनी थी। ये बुनियादी लकीर है हमारी। और देखें, मीम ये मीम यम, मर यम। आप जानते हैं सूरह मरियम है, ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम है मरियम अलैहिस्सलाम। आगे मर, मीम रे मर। देखें, मीम के साथ जब रे जुड़ेगी तो नीचे उतरेगी, मर। हे मीम हम, मरहम। जो बाम लगाते हैं, जो ज़ख्मों पे दवा लगाते हैं, उसको मरहम कहते हैं। बर बे रे बर। आपने देखा कि बे के साथ जब रे जुड़ी है तो नीचे नहीं उतरी, मीम के साथ जुड़ी है तो नीचे उतर आई है। बर हम, हे मीम हम। हे के 2 दंदाने आते हैं। ये देखें, हे के 2 दंदाने आते हैं। बरहम, बरहम होना यानी गुस्से में आ जाना। भाई आप क्यों मुझ पर बरहम हो रहे हो, आखिर मेरी गलती क्या है। बरहम होना, गुस्से में आना। सिम सिम। देखें मीम कैसे है, मीम के सर पर इस हर्फ को जोड़ना है। ये देखें, मीम की मुट्ठी के ऊपर अगली नोक पे सिम और सिम, सिम सिम। और छोटी सी गेंद नहीं होती, बहुत उछलती कूदती है, रबड़ की, उसको सिम सिम कहते हैं आप लोग। जे मीम जम और जे मीम जम। अगर जोड़ के लिखना हो, जे मीम जम जम, जम जम। ये इसको कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। ये पानी का नाम है जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के एड़ियाँ रगड़ने से चश्मा फूटा था ज़मीन से, उस पानी को जमज़म कहते हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जो उसकी अम्मी थी, उसने उसको पानी को रोकने के लिए कहा, जम जम, रुक जा रुक जा। वो पानी रुक गया, तो उसका नाम ही जमज़म पड़ गया। जमज़म का माना है ठहर ठहर, रुक रुक। आगे देखें, गुम गाफ मीम। गाफ देखें ऊपर से नीचे को कशा रहे हैं। गुम सीन मीम, सीन पेश मीम सुम, गुमसुम। गुमसुम का मतलब चुपचाप। भाई गुमसुम क्यों बैठे हो, चुप होकर क्यों बैठे हो, चुपके क्यों बैठे हो, बोलो भी, कोई बात तो करो। गुमसुम। इस तरह हम दम, हे मीम। देखें, इन सब लफ्ज़ों के आखिर में मीम आ रही है। ये देखें, हम दम, ये गलती से ऊपर नुक्ता बन गया। हम दम, हम दम किसे कहते हैं, जो आपके साथ साथ रहे, आपका साथी हो। हमदम, जिनकी सांसें आपस में मिलती हों, यानी एक ही साथ चलें, एक साथ उठें बैठें, एक साथ पढ़ें लिखें, वो होता है हमदम। इसको यूँ भी लिख लेते हैं,
जोड़कर भी देखें हम दम। तो चूँकि हम अभी दो दो हरफों को जोड़ रहे हैं, 3 हरफों को जोड़ नहीं रहे, इसलिए मैंने इसको शामिल नहीं किया था सबक में। पुर दम, पे पेश रे पुर, दाल मीम दम। पुर दम, इकबाल कहते हैं पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा उफ्ताद, यानी हिम्मत अगर है आपके अंदर, पुरदम है, सांस आपके पूरे हैं। पुरदम, दम का माना था सांस, अगर सांस पूरे हैं, ठीक हैं, पूरी हिम्मत है, तो फिर गिरने का कोई खौफ नहीं है। आपके ज़िम्मे है कि कोशिश करें हर दम, हर दाल मीम दम, हर दम। और हम दम की तरह एक और लफ्ज़ है हम सर। हम सर, सर दोनों का एक बराबर हो तो उसको कहते हैं हम सर, यानी एक उम्र वाले और एक ही कद काट के आदमी को, दो लड़कों को कहते हैं हम सर। इसी तरह दम भर, देखें दाल मीम दम और भे रे भर। ये है लिखना बहुत मुश्किल है भाई, इसको ज़रा गौर से देखा करें कि कैसे लिखा जा रहा है। आगे फिर आ रही है, ज़रा गौर से देखें। दम भर यानी थोड़ी देर, एक सांस के बराबर कहते हैं दम भर टिक, थोड़ी देर यानी यहाँ रुक जा। ये देखें, ये दो चश्मी है, ये दाल सी बनेगी यहाँ, उसके अंदर ये जौ का दाना सा जैसे स्वाद का सार होता है, ये बन जाएगा, और नीचे को मीम हम जोड़ देंगे, ये हो गई छम। फिर देखें इधर, क्योंकि ये हर्फ बहुत ऊंचा है इसलिए हम ऊंचाई से शुरू कर रहे हैं ताकि मीम जो है ना वो अपनी जगह पे आए। ये देखें छम छम। जब बारिश तेज़ बरसती है तो तेज़ बारिश को छम छम कहते हैं कि छम छम बरखा बरसने लगी। फिर देखें दो चश्मी है कैसे लिखी जा रही है, ये देखो, और ये ढम ढम, ढोल के बजने की आवाज़ ढम, डंका बज गया, ढम 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 डंका बज गया, ढम ढम ढोल बज गया, तो ढम ढम। इसी तरह टे मीम टम। फिर देखें टे, देखें मीम कैसे लिखी, मीम की ये मरोड़ी, ये ज़रा एहतियात से कीजिएगा। टम, टम टम कहते हैं घोड़ा गाड़ी को, वो गाड़ी जिसको घोड़ा खींचता है, तांगा जिसे कहते हैं। टम टम वो छकड़ा जिसके आगे घोड़ा जुतता है। इसी तरह एक और लफ्ज़ देख लें, रिम रे ज़ेर मीम रिम। ये देखें दो चश्मी है कैसे लिखी जा रही है, मीम की मरोड़ी पे गौर करें, ये देखें, और ये इधर नुक्ता और दूसरा इसके नीचे यूं नुक्ता और नीचे अलिफ बन गया। रिम झिम, ये रिम झिम, हल्की फुल्की बारिश को रिम झिम कहते हैं। दिर दाल रे दिर, दाल जेर रे दिर, हे ज़बर मीम हम, दिरहम। सऊदिया की करेंसी को दिरहम कहते हैं, अरब करेंसी को। जुर जीम पेश रे, देखें, और इस नोक के नीचे हम रे शुरू करेंगे और लकीर तक रखेंगे। जुर हम, जुरहम या जुरहम ये कबीले का नाम है जो जमज़म के, इस जमज़म के पानी के पास आके रुक गया था। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की इजाज़त से वो यहाँ रहने लगा था, क्योंकि जहाँ पानी होता था मुसाफिर वहीं ठहरते थे और वहीं रहने लग जाते थे। आज भी दुनिया की आबादियाँ पानियों के किनारे पे ज़्यादा आसानी से रह रही हैं। तो आब ही आब हयात है, पानी से ही ज़िंदगी है। तो जुरहम कबीले का नाम है और इसी ख़ानदान में इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी भी हुई। इसके बाद एक लफ्ज़ और, बस इतना काफ़ी हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये मीम की मशक़ हुई होगी और हमने लफ्ज़ों को पढ़ना भी सीखा, उसका मफ़हूम भी सीखा। आपको अगर ये चैनल पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए,
अगर पहले से सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।